Good morning everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास थर्ड सोशल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 द अर्थ आर होम। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर की। सबसे पहले है लुक एट द पिक्चर, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ एक पिक्चर दी गई है जिसमें कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो दिए गए हैं सन के साथ में। तो इसको देखते हुए आपने नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच प्लैनेट इज़ क्लोजेस्ट टू द सन। अब जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, सबसे नज़दीकी जो प्लैनेट है सन के वो है मर्क्यूरी। तो आपने यहाँ पर लिखना है मर्क्यूरी। सेकेंड क्वेश्चन इज़ विच प्लैनेट लाइज बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर। अब अर्थ और जुपिटर के बीच में कौन सा प्लैनेट है वो आपने बताना है, और जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है अर्थ और जुपिटर के बीच में है मार्स। तो आपने यहाँ पर लिखना है मार्स। थर्ड है विच इज़ द फर्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, यानी कि सन से सबसे ज़्यादा दूर वाला प्लैनेट कौन सा है। तो इस पिक्चर में दिखाया गया है नेपच्यून सबसे दूर है, तो इसमें आप लिखिए नेपच्यून। अपना चैप्टर शुरू करते हैं। द अर्थ इज़ होम टू ऑल लिविंग थिंग्स। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, जितनी भी जीवित चीज़ें हैं, उन सभी का घर है हमारी पृथ्वी। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले इट इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी पृथ्वी पर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो सपोर्ट करती है वो ये है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर है, यानी कि हवा की एक लेयर है, एक परत है हमारे चारों तरफ जो हमारी पृथ्वी को रहने लायक बनाती है। सेकेंड, अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, 1/4 ऑफ इट इज कवर्ड बाय लैंड। और जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी पृथ्वी का जो 3/4 पार्ट है वो पानी से कवर है। हम जानते हैं हमारे लिए पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पृथ्वी पर क्योंकि पानी पाया जाता है इसलिए भी यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ हम जानते हैं कि 3/4 जो पार्ट है अर्थ का वो पानी से कवर्ड है, और जब 1/4 एरिया है वो है लैंड एरिया, यानी कि पृथ्वी यानी कि ज़मीन का ऐसा भाग जहाँ पर कि हम रह सकते हैं, अपने कदम रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज़ द राइट टेम्परेचर नीडेड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू लिव। हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो ऐसा है जो कि किसी भी लिविंग थिंग के लिए, किसी भी लिविंग बीइंग के लिए एक्यूरेट है, यानी कि यहाँ पर कोई भी लिविंग चीज़ सर्वाइव कर सकती है, रह सकती है, क्योंकि यहाँ मौसम ना ज़्यादा बहुत ठंडा होता है ना ही बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अपने लेसन पर आगे बढ़ने से पहले हम ये पिक्चर देख लेते हैं। द अर्थ इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का जो 3/4 पार्ट है वो पानी से कवर है, इसलिए हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि अगर हम यूनिवर्स में से अपनी पृथ्वी को देखते हैं तो ये हमें ब्लू कलर की नज़र आती है पानी की वजह से। अपने चैप्टर पर वापस आते हैं। शेप ऑफ द अर्थ, तो जो हमारी पृथ्वी है उसकी जो शेप है वो किस तरह की है। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीपल थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट एंड हैड एजेस। बहुत साल पहले, बहुत साल पहले लोगों को ये मानना था कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक फ्लैट सरफेस जैसी है। अगर हम इस पर चलना शुरू करेंगे तो जो इसकी एजेस हैं वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे और एंड में हम वहाँ से नीचे गिर जाएंगे। तो ये एक मिथ था जो पहले के लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। About 500 years ago, Ferdinand Magellan and his crew started from Spain on a long sea journey. और अब से कोई लगभग 500 साल पहले की बात है जब फर्डिनेंड मैगलेन थे, अपने क्रू के साथ उन्होंने अपनी एक जर्नी स्टार्ट की, यात्रा शुरू की उन्होंने स्पेन से। और ये जर्नी थी वो थी सी रूट के थ्रू, यानी कि उन्होंने समुद्री यात्रा शुरू की अपने क्रू के साथ, यानी कि जो उनका पूरा ग्रुप था उनके साथ। दे केप्ट सेलिंग इन वन डायरेक्शन, और उन्होंने एक ही डायरेक्शन में सेल करना शुरू किया। सेल मीन्स जो उनकी अपनी नाव थी या जो जहाज था उसको उन्होंने एक ही तरफ लेके जाना शुरू किया, एक ही डायरेक्शन में उसको लेके चलना शुरू किया। आफ्टर नियरली 3 years दे रीच्ड द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड। और लगभग 3 साल के बाद वो उसी जगह पर पहुंच गए जहां से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी। दिस प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। और इससे ये साबित हुआ कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक बॉल की शेप की है, उसकी जो शेप है वो राउंड है, गोल है,
फ्लैट नहीं है, उसमें कोई भी एजेस नहीं है, कोई किनारे नहीं है। इन फैक्ट द अर्थ इज राउंड लाइक एन ऑरेंज, स्लाइटली फ्लैट एट द टॉप एंड बॉटम। और साथ ही साथ हम ये भी नहीं कह सकते कि जो हमारी पृथ्वी बिल्कुल ही बॉल की तरह की है, बिल्कुल ही राउंड शेप में है। जो हमारी पृथ्वी की शेप है एक्चुअल में वो एक ऑरेंज की तरह है, जो टॉप से और बॉटम से हल्की सी फ्लैट है और बीच में से राउंड है। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ग्लोब्स एंड मैप्स। द अर्थ इज़ वेरी बिग। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है बहुत ज़्यादा बड़ी है। वी कैन नॉट सी द एंटायर अर्थ एट अ टाइम। अब जो हमारी पूरी पृथ्वी है, अगर हम उसे देखना चाहें तो हम एक टाइम में अपनी पूरी पृथ्वी को नहीं देख सकते। इवन अगर हम देखना चाहें, अगर अपने घर से बाहर हम निकले तो हम अपनी एक गली को भी पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं। और तो पृथ्वी तो हमारी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। देयरफॉर वी हैव टू मेक अ मॉडल टू स्टडी इट। इसलिए हमें अगर अपनी पृथ्वी के बारे में स्टडी करना है, इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है, तो हमें इसका एक प्रारूप तैयार करना पड़ता है, इसका एक मॉडल तैयार करना पड़ता है। दिस मॉडल इज कॉल्ड अ ग्लोब। और जो पृथ्वी का जो मॉडल है, उसका जो प्रारूप है, उसे हम कहते हैं ग्लोब। अ ग्लोब इज़ वेरी यूजफुल टू स्टडी द डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ। अब जो हमारा ग्लोब है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है अगर हमें पृथ्वी के अलग अलग प्लेसेस को, अलग अलग जगहों को स्टडी करना है, उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। However, it is not possible to show all the places on a small globe. अब एक छोटे से ग्लोब के ऊपर सारे प्लेसेस दिखाना पृथ्वी के, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल हमारे लिए नहीं है। On the other hand, a huge globe will be difficult to carry. अब साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि एक ग्लोब को हम अपने साथ आसानी से कैरी नहीं कर सकते। अब आपने स्कूल्स में भी देखा होगा, जो ग्लोब होता है उस पर आपकी एसएसटी की टीचर आपको डिफरेंट प्लेसेस दिखाती हैं, लेकिन उस ग्लोब को आप डेली स्कूल से घर और घर से स्कूल कैरी नहीं कर सकते। These problems can be solved if we use maps. अब ये जो प्रॉब्लम है इसको हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं अगर हम इस्तेमाल करते हैं मैप्स का, नक्शों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हम इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट। जो मैप होता है वो एक तरह की ड्राइंग है अर्थ की, या कहें कि उसके एक पार्ट की है। जैसे हम वर्ल्ड मैप भी देखते हैं, जैसे हम इंडिया का मैप भी देखते हैं, जैसे हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का या पर्टिकुलर सिटी का मैप भी देख सकते हैं। तो मैप हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमारी पृथ्वी के बारे में पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। मैप्स कैन बी बिग और स्मॉल। अब मैप जितने भी हमारे वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। डू यू हैव वन? तो जो बुक होती है मैप्स की, जिसमें बहुत सारे मैप होते हैं, पूरे वर्ल्ड के भी जिसमें मैप होते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के भी होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के भी होते हैं, उस बुक को हम कहते हैं एटलस। क्या आपके पास एटलस है? समटाइम्स वी यूज़ वेरी लार्ज मैप्स, दे आर हंग ऑन वॉल्स। सच मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स। कई बार हम बड़े बड़े मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपने स्कूल्स वगैरह में देखा होगा कि बड़े बड़े मैप्स होते हैं जो कि दीवार पर टंगे होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं वॉल मैप्स। तो इन मैप्स के थ्रू हम बच्चों को आसानी से पढ़ा सकते हैं, आसानी से हम कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इन मैप्स में जो भी ड्राइंग होती है किसी पर्टिकुलर एरिया की, वो थोड़ी बड़ी होती है, जो आसानी से विजिबल होती है और जिसे आसानी से देखा और समझा जा सकता है। अब नीचे आप देखिए, यहाँ एक मैप दिया गया है वर्ल्ड का। ब्लू शोज द वाटर बॉडीज, द अदर कलर्स शो द लैंड मासेस। अब यहाँ आप मैप में आसानी से देख सकते हैं कि जितना भी ब्लू पोर्शन है वो सारा पानी है। इसके अलावा जो अलग अलग कलर्स हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को दिखा रहे हैं। जैसे अपने लेफ्ट से अगर आप शुरू करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, एशिया में हम रहते हैं, देन ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे है अंटार्कटिका। तो ये अलग अलग लैंड मासेस हैं, यानी कि ये एरियाज़ हैं जो कि ज़मीन के हैं, और जो ब्लू पोर्शन है वो है पानी। अपने चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं चेक पॉइंट। फिल इन द ब्लैंक्स। वाटर कवर्स अबाउट डैश ऑफ द अर्थ, और इसका आंसर है 3/4। सेकेंड इज द अर्थ इज डैश इन शेप, और आंसर है राउंड। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, जो अर्थ है हमारी वो राउंड शेप में है, फ्लैट नहीं है। थर्ड है एंड डैश इज अ बुक ऑफ मैप्स, तो इसमें आंसर आएगा एटलस। अभी हमने पढ़ा जस्ट कि जिस बुक में बहुत सारे मैप्स होते हैं, यानी कि जो मैप्स की बुक होती है, उसे हम कहते हैं एटलस। अगला टॉपिक है हमारा डायरेक्शंस
on a map, you know that there are 4 directions, north, south, east and west. अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. वी लोकेट प्लेसेस ऑन अ मैप यूजिंग दीज डायरेक्शंस. अब जो भी हम जब मैप बनाते हैं तो इन डायरेक्शन के हिसाब से ही बनाते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई प्लेस जो है नॉर्थ में है और हम उसको साउथ में दिखा दें, तो इसका मतलब हमारा मैप फिर वो गलत होगा. इन अर्ली टाइम्स सेलर्स यूज्ड अ कंपास टू फाइंड देयर वे व्हाइल सेलिंग. जो पुराना टाइम था उस वक्त जितने भी जो सेलर थे, यानी कि जितने भी जो नाविक थे, वो एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते थे, एक डिवाइस का इस्तेमाल करते थे जिसे कि हम कहते हैं कंपास, जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट करता है अपनी पिन को, तो जिससे जो सेलर्स थे उनको पता लगता था कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. अ कंपास लुक्स लाइक अ वॉच. जो ये कंपास है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक वॉच की तरह दिखता था, छोटा सा डिवाइस होता था ये. इट हैज़ अ निडल विच ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ. जिसमें एक निडल होती थी, एक सुई होती थी जो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही पॉइंट आउट करती थी. वंस यू नो वेयर नॉर्थ इज यू कैन फाइंड द अदर डायरेक्शंस. अब अगर आपको ये पता लग जाए एक बार कि नॉर्थ किस तरफ है, तो बाकी की डायरेक्शन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि बाकी की डायरेक्शंस कौन सी हैं. और इसका एक आसान तरीका भी है कि अगर आपको ये याद नहीं हो पा रहा कि कौन सी डायरेक्शन किस तरफ है, तो आप हमेशा अपना राइट हैंड ईस्ट की तरफ रख के खड़े हो जाइए. ईस्ट मतलब जहाँ से सूरज निकलता है. सूरज की डायरेक्शन में अगर आप अपना राइट हैंड रखेंगे तो दूसरा हैंड आपका क्या हुआ, वेस्ट हो गया. राइट हैंड आपका ईस्ट की तरफ है, लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट की तरफ हो गया. और ऐसे में जो आपके सामने डायरेक्शन होगी वो होगी नॉर्थ, और जो आपके पीछे होगी वो होगी साउथ. तो ये भी एक बहुत आसान तरीका है डायरेक्शंस को पहचानने का, पता करने का. लेकिन इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सूरज किस तरफ से निकल रहा है, क्योंकि वो ईस्ट डायरेक्शन है. अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं फैक्ट वाइज. द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट. अब जैसे कि हम जानते हैं जो 3/4 है हमारी पृथ्वी का पार्ट वो समंदर से ढका हुआ है, यानी कि पानी से ढका हुआ है. तो जो पैसिफिक ओशन है वो सबसे बड़ा ओशन है, और जो आर्कटिक ओशन है वो सबसे छोटा ओशन है हमारी पृथ्वी पर. अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स. वेरी लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर आर कॉल्ड ओशंस. अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बड़ी वाटर बॉडीज़ होती हैं उन्हें हम ओशंस कहते हैं. ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो गया और हम उसे ओशन कह देंगे. बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जब पानी होता है उसे हम कहते हैं ओशन. देयर आर 5 ओशंस. हम ये भी जानते हैं कि पृथ्वी पर हमारे 5 महासागर हैं. द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, अंटार्कटिक या सदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन. ये 5 ही ओशंस हैं हमारी पृथ्वी पर. द स्मॉलर वाटर बॉडीज आर कॉल्ड सीज, रिवर्स एंड लेक्स. अब जो इनसे थोड़ी छोटी वाटर बॉडीज होती हैं वो भी बहुत बड़ी होती हैं वैसे तो, लेकिन जो महासागर से थोड़ी सी छोटी होती हैं उन्हें हम कहते हैं समंदर, या फिर नदियाँ, या फिर लेक्स, या फिर झीलें. लार्ज एरियाज ऑफ लैंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स. जिस तरह से जो पानी का एक बहुत बड़ा एरिया है उसे हम कहते हैं ओशंस, उसी तरह अगर कोई लैंड एरिया है बहुत बड़ा तो उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंट, यानी कि महाद्वीप. महासागर पानी वाला जगह, और ज़मीन यानी कि महाद्वीप. देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स. जिस तरह से 5 ओशंस हैं हमारे पास, उसी तरह से 7 कॉन्टिनेंट्स भी हैं हमारे पास. सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, जिसमें कि हम रहते हैं. दूसरा है अफ्रीका, देन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका. सी मैप 2.1 फॉर देयर लोकेशंस. अब जैसे कि हमने पिछले मैप में देखा, अभी मैंने आपको दिखाए थे, जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं वो अलग अलग कलर्स के थ्रू उस मैप में दिखाए गए थे. तो वही सारे कॉन्टिनेंट्स हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं. इफ़ वी स्टैंड ऑन टॉप ऑफ अ हाई बिल्डिंग वी कैन सी द स्काई एंड द लैंड और द सी मीटिंग एट अ डिस्टेंस. जब हम किसी बहुत ऊंची बिल्डिंग पर खड़े होते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे कि आसमान और ज़मीन आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, या फिर आसमान और जो समंदर है वो आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं. एक बहुत दूर के डिस्टेंस पर हमें ऐसा फील होता है. द प्लेस वेयर दे अपीयर टू मीट इज़ कॉल्ड द हॉरिजोन. और जिस पॉइंट पर वो हमें आपस में मिलते हुए नज़र आते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं हॉरिजोन. वैसे तो हम जानते हैं कि समंदर
और आकाश या पृथ्वी और आकाश कभी नहीं मिलते, लेकिन हमें ऐसा सिर्फ फील होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी राउंड शेप में है, जिसकी वजह से हमें ऐसा फील होता है कि ये दोनों प्लेसेस आपस में मिल रहे हैं और उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम कहते हैं हॉरिजोन। If we move towards the horizon, the sky and the land appear to move further away. और अगर हम उस हॉरिजोन की तरफ, उस पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ चलना शुरू कर देंगे, उसकी तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देंगे, तो हमें लगेगा जैसे जो स्काई है या जो लैंड एरिया है वो और पीछे की तरफ बढ़ता जा रहा है, जाता जा रहा है, मतलब हॉरिजोन और पीछे होता जा रहा है। द प्लेस वेयर द लैंड एंड द सी मीट इज कॉल्ड द कोस्ट। और जो ऐसा एरिया है जहाँ पर कि जो लैंड एरिया है और जो सी है वो जो आपस में मिलती है, उसे हम कहते हैं कोस्ट, यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पानी यानी समंदर और पृथ्वी आपस में मिल रहे हैं, उसे हम कहते हैं कोस्ट। या फिर ऐसे एरियाज आपने देखे भी होंगे कई बार फिल्मों में या प्रैक्टिकली, जहाँ पर लोग पिकनिक के लिए जाते हैं या अपनी छुट्टियाँ सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। यहाँ लास्ट में वर्ड्स टू नो दिया गया है, वो देख लेते हैं। एटमॉस्फेयर मीन्स अ लेयर ऑफ एयर विदाउट विच वी कैनॉट लिव। एटमॉस्फेयर एक लेयर होती है हवा की जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते पृथ्वी पर। लैंड मास, लैंड मास मीन्स अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यानी कि पृथ्वी का एक बहुत बड़ा भाग। इस लेसन को खत्म करने से पहले हम देख लेते हैं एक बार क्विक रिकैप, वही सब जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। लाइफ ऑन अर्थ एग्जिस्ट बिकॉज इट हैज़ एयर, वाटर एंड द राइट टेम्परेचर। हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर लाइफ सिर्फ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर हवा है, पानी है और जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल एक्यूरेट है हमारे सर्वाइवल के लिए। फर्डिनेंड मैगलेन प्रूव्ड दैट द अर्थ इज राउंड। ये भी हमने पढ़ा, जो फर्डिनेंड मैगलेन थे, जैसे कि यहाँ इस पिक्चर में भी दिया गया है, उन्होंने ये प्रूव किया कि जो हमारी पृथ्वी है वो राउंड शेप की है, फ्लैट नहीं है। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो हमारी पृथ्वी का ही एक प्रारूप है, हमारी पृथ्वी का ही एक मॉडल है। अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ और अ पार्ट ऑफ इट। जो मैप होते हैं वो हमारी पृथ्वी की ड्राइंग होते हैं या फिर उसके किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की ड्राइंग होती है। चाहे तो पूरा वर्ल्ड मैप हो हमारे पास, चाहे किसी कॉन्टिनेंट का मैप हो हमारे पास, चाहे किसी पर्टिकुलर कंट्री का, पर्टिकुलर स्टेट का, पर्टिकुलर सिटी का या पर्टिकुलर एरिया का जो मैप होता है वो हमारा होता है मैप, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी को ही रिप्रेजेंट करता है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द 4 डायरेक्शंस। ये हम सभी जानते हैं कि 4 दिशाएं हैं हमारे पास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देयर आर 5 ओशंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स। ये हमने अपने लास्ट टॉपिक्स में देखा कि हमारे पास 5 ओशंस हैं, 5 महासागर हैं हमारे पास, एंड 7 कॉन्टिनेंट्स यानी कि 7 महाद्वीप हैं हमारे पास। हमारी पृथ्वी पर 5 महासागर और 7 महाद्वीप हैं। इसके साथ ही हमारा आज का ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसी चैप्टर की बैक एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।